जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सभी प्यारे गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव की वाणी का पहला अध्याय आज हम लोग सुनेंगे। आइए जानते हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का परिचय। जय गुरुदेव। परम संत तुलसीदास जी महाराज, जिनको लोग बाबा जय गुरुदेव जी के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन में ही माता पिता परलोक सिधार गए। माता पिता को साया उठने के बाद बाबा ने भी घर छोड़ दिया और परमात्मा की खोज करने लगे। जितने मजहब, धार्मिक संप्रदाय, साधु महात्मा, पीर फफोर, औलिया, सबका दरवाज़ा खटखटाया। तरह तरह की छोटी बड़ी सेवाएं किए। किस लिए? कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। मतलब परमात्मा की खोज और लगन में कब अपना निकल गया, किशोरावस्था निकल गई और कब युवावस्था आई, कुछ होश ना रहा। जब निशा चरम सीमा को पार कर गई तो जीवन भार लगने लगा। और मौत को गले लगाने के लिए कदम उठे तो उस महापुरुष ने संभाल लिया। वह महापुरुष ये अलीगढ़ के छोटे से गांव चिरौली के एक साधारण ब्राह्मण परिवार के पंडित घुरेलाल जी शर्मा सादा सरल जीवन पर परमार्थ के धनी बाबा जी को मिल गई। अपनी मंजिल और चल पड़े। अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। उसे और साधनावस्था में 24 घंटे में एक रोटी खाना और 18 घंटे भजन करना, यह उनका नियम बन गया था। गुरु मिले, मंजिल मिली, परमात्मा मिला। फिर शुरू हुआ जीवन का दूसरा अध्याय। पतितों को पावन करने का, आत्माओं को जगाने का, रास्ता बताने का, परमात्मा से जोड़ने का, नाम दान देने का, नाम धन लुटाने का, सत्संग का, प्रवचन का। सत्संग के दौरान बाबा जो अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम तुलसीदास, आश्रम मथुरा में है। कि मेरा नाम तुलसीदास है, आश्रम मथुरा में है, जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। जय गुरुदेव जगाया हुआ नाम है और कलयुग में जय गुरुदेव नाम से ही जीवों का कल्याण होगा, रक्षा होगी। यह सिद्ध किया हुआ नाम है और इस नाम से
जीवों को लाभ मिल रहा है। बाबा जी के अनुयायियों की संख्या करोड़ों में है और भारत के लगभग सभी प्रांतों में है। उन्होंने आगरा से लेकर दिल्ली बाईपास मथुरा में नाम योग साधना मंदिर बनवाया है। सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बना मंदिर अत्यंत सुंदर है और किसी भी धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। बाबा जी ने यह मंदिर अपने पूज्य गुरु महाराज की पावन स्मृति में बनवाया है। मंदिर का हाल इतना बड़ा है कि हजारों लोग एक साथ बैठकर आध्यात्मिक साधना कर सकते हैं। इस मंदिर में प्रवेश का कोई शुल्क नहीं, कोई चंदा नहीं और फोटो लेने की सबको पूरी छूट है। आगंतुकों से किसी प्रकार के चंदे चढ़ावे को कोई मांग नहीं है और अगर उनकी प्रबल इच्छा उठ गई कि हम भी मंदिर योगदान करें तो शर्त यह है कि अगर वे शाकाहारी नहीं है तो कृपया दान पत्र में पैसा रुपया ना डालें। इस प्रकार के अनुरोध के बोर्ड मंदिर परिसर में जगह जगह लगे हुए हैं। इस जय गुरुदेव मंदिर के स्थान पर बुरे को भी इज्जत और अच्छे को भी इज्जत मिलती है। यहाँ बरकत बढ़ रही है। प्रतिवर्ष 3 प्रमुख कार्यक्रम यहाँ होते हैं जो लगभग 1 सप्ताह तक चलता रहता है। पहला होली के पावन अवसर पर, दूसरा गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जुलाई में और तीसरा भंडारे के अवसर पर नवंबर दिसंबर के महीने में। इस अवसर पर देश विदेश के लगभग लाखों लोगों का जमघट लग जाता है। बाबा जी का सत्संग प्रातः और सायं दोनों वक्त बराबर इन दिनों में होता है। बाबा जी का उद्देश्य शुद्ध परमार्थ है। परमार्थ अर्थात जीवन का परम अर्थ, परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। यह केवल मानव शरीर से संभव है क्योंकि इसी शरीर में मोक्ष का द्वार है। इसी शरीर से साधना की जा सकती है। इस शरीर में आत्मा को जगाकर परमात्मा के पास पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए सिद्ध संत, कामिल मुर्शिद अर्थात सतगुरु की ज़रूरत है। बिना गुरु का सहारा लिए हुए कोई साधना कर नहीं सकता। गुरु वह है जो मनुष्य शरीर में प्रकट होकर आत्मज्ञान और प्रभु प्राप्ति का मार्ग बताए। गुरु कोई लाल पीला कपड़ा नहीं, जटा जूट नहीं, छाप तिलक का नाम नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं, नाच गाना ढोल मंजीरा नहीं। गुरु वह ज्ञान है जो जीते जी प्रभु को पाने का मार्ग बताता है, उस मार्ग पर ले चलता है, मदद करता है। गुरु वह शक्ति है कि जब तक वह आत्माओं को
उनके घर यानी निज धाम अर्थात परमात्मा के पास तक नहीं पहुंचा देता, तब तक आत्मा की डोरी को नहीं छोड़ता। शरीर बदल जाएगा पर वह गुरु शक्ति आत्मा की साधना करती रहेगी, उसे नको 84 लाख योनियों में नहीं जाने देगी। इसलिए संत कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। जब ऐसे गुरु की प्राप्ति होगी तभी इस आत्मा का कल्याण होगा। यह आत्मा रूह सौल एक ही है, परंतु भाषा अलग अलग है। संतों ने जीवात्मा को सूरत कहा है। जब से सूरत परमात्मा से अलग हुई तब से अभी तक अपने घर में वापस नहीं लौटी। वो यहाँ के जड़ माया में फंसकर कर्मों के चक्कर में पड़ गई है। वह जन्मतो है, मरती है, 84 लाख खाने में भटकती है, नरकों में पिटती है। जब चारों ओर से भटक कर मनुष्य शरीर में आती है तो फिर उन्हीं सांसारिक वासनाओं में फंस जाती है। आई थी छूटने के लिए, पर अज्ञानता में फिर जिधर से आई थी उधर ही चली जाती है। पीटने के लिए 84 लाख योनियों के कैद खाने में नकों की असहव वेदना में रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ लिखा है कि जो ना तर भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाए। मतलब बाबा जी कट्टर धार्मिक पुरुष हैं। धर्म कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मंदिर मस्जिद विवाद नहीं, हत्या कत्ल गोली बारूद नहीं, चुनावी मुद्दा नहीं, भाषाओं का प्रकरण नहीं। धर्म जीवन को नियंत्रित करने की रेखा है, आत्मा को जगाने की एक कड़ी है। धर्म धारण किया जाता है, धर्म लोक परलोक जोड़ने की एक कड़ी है। परमार्थ की जमीन धर्म की नींव है। धर्म तो किसी न किसी रूप में मानव जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है और मृत्यु पर्यंत तक चलता है। सभी महापुरुषों का जो उद्देश्य रहा वही बाबा जी का भी है। दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, तीसरी आँख, शिस्थ की चर्चा सभी महापुरुषों ने की है। भाषा उनकी अपनी रही, बाबा जी उसका स्पष्ट प्रचार करते हैं। धर्म के प्रचार में कोई जाति सीमा नहीं, समाज सीमा नहीं, आयु सीमा नहीं। बाबा जी के पास हर वर्ग के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं और परमार्थ की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। मतलब बाबा जी बराबर कहते हैं कि साधु जाति की बात उठाएगा तो जीवों का कल्याण नहीं कर सकता, राजा जाति की बात उठाएगा तो सबको न्याय सुरक्षा नहीं दे सकता।
और राज्य में संघर्ष हो जाएगा। डॉक्टर जाति को बात उठाएगा तो सबका रोग निदान नहीं कर सकता। इसी प्रकार परमार्थ का खोजी जाति देखकर गुरु धारण नहीं करता, उसे तो सच्चाई मिलनी चाहिए। प्रजा राजा के सामने फरियाद करती है, वहाँ कोई जाति सीमा नहीं होती। रोगी अपने रोग का निदान चाहता है कि कोई अच्छा डॉक्टर मिले। परमार्थ का उद्देश्य लेकर बाबा जय गुरुदेव जी ने 10 जुलाई 1952 ईस्वी को वाराणसी से सत्संग का शुभारंभ किया। जैसा कि सदा से महात्माओं के साथ होता रहा, बाबा जी को मानने वाले हुए तो विरोध करने वाले भी खड़े हो गए, पर बाबा जी की ओजस्वी वाणी सभी प्रतिरोध, अवरोध, विरोधों को पार करती आगे बढ़ने लगी। गांव, नगर, शहर, प्रांत में सत्संग की धारा प्रवाहित होने लगी। बाबा जी ने उस समय कहा था कि सत्संग की जो धार चल पड़ी है वह नाले नदी का रूप ग्रहण करती है, करती हुई एक दिन समुद्र का रूप ले लेगी। आज बाबा जी के अनुयायियों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई है, जिसकी कोई गिनती नहीं। सत्संग की धार चौमुखी होकर बढ़ने लगी। आत्म कल्याण, लोक कल्याण, समाज सुधार, देश सुधार, चारों ओर से सत्संग की धार फूटी और इसके लिए देश में बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित हुए और आज भी सत्संग आयोजित हो रहे हैं। एक वक्त था जब राम को आना पड़ा, कृष्ण को आना पड़ा। आज वक्त ने पुकारा है तो बाबा जी को मैदान में उतरना पड़ा। बाबा जी ने कहा था कि आज राम और कृष्ण भी आ जाएं, तो वो काम नहीं कर सकते थे क्योंकि वे काल के अवतार थे, उन्हें संहार करना था। अब तो आपस में ही इतना संहार बढ़ गया है कि राम और कृष्ण क्या संहार कराएंगे। अब ज़रूरत पड़ी ऐसे महापुरुषों की जो संभाल के बचा ले, गुनाहों की माफ़ी दे दे। पहले राजाओं का वक्त था, किंतु अब है बिन नरेश का राज। बहुमत नियमत बालमत, बिन नरेश का राज। सुख संपदा की कौन कहे, प्राण बच बड़ भाग। बाबा जी बताते हैं कि अब तो सहारा चाहिए। संत क्षमा करते हैं, रक्षा करते हैं, नाम की डोर पकड़ाते हैं। बाबा जी ने कहा कि अब राम और कृष्ण तो तीर धनुष उठाने की जरूरत नहीं, सबके क्रियाक्रम की तलवार ही सबका सफाया कर देगी। ये बात स्पष्ट होती चली जा रही है। बाबा जी सबको समझा रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो बाबा जी की बातों को मान रहे हैं उनकी रक्षा हो रही है। स्वामी जी महाराज के अद्भुत सत्संग वचन को सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सत्संगी प्रेमियों से अनुरोध है कि चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह का सत्संग आप लोगों को सुनने को मिले।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।